दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते चलिए। कुछ ऐसे ही हालात कांग्रेस में इस वक्त हैं राजस्थान के। आपको याद होगा 2 दिन पहले केसी वेणुगोपाल जयपुर आए थे। देर रात वार रूम में एक बैठक हुई थी। बैठक में तमाम वे नेता मौजूद थे जिन पर राजस्थान में रणनीति बनाने से लेकर कांग्रेस को जीत दिलाने का जिम्मा है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट थे, सीपी जोशी थे, मोहन प्रकाश थे। और इस बैठक के बीच में वे नेता थे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जो जब तब भी आते हैं एक सुखद तस्वीर सामने पेश हो जाती है और फिर उस तस्वीर के सहारे कांग्रेस कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस बार तो वह तस्वीर भी सामने नहीं आई जिसमें कि मुस्कुराते हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट केसी वेणुगोपाल के दोनों ओर खड़े होते हैं। खैर, मैंने ये शेयर इसलिए कहा है कि कांग्रेस में इस वक्त हालात भी ऐसे ही हैं। आज 16 नवंबर खत्म होने को है और 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अब मोटे तौर पर एक सप्ताह का समय बचा है। कांग्रेस की रणनीति चुनाव प्रचार को लेकर क्या है, अभी तक किसी के समझ नहीं आई है। अशोक गहलोत घूम रहे हैं, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा घूम रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक को नहीं छोड़ रहे, और अगर छोड़ भी रहे हैं तो वे सीधे 2 बार मध्य प्रदेश जाकर आए हैं। इसके अलावा सचिन पायलट पूरे राजस्थान में कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि कहा यह जाता है कि सचिन पायलट राजस्थान के सबसे लोकप्रिय और डिमांड वाले नेता हैं। तो आखिरकार ऐसा है तो सचिन पायलट सिर्फ टोंक में ही क्यों अटके हुए हैं? सिर्फ अशोक गहलोत के कंधे पर प्रचार का पूरा वजन क्यों है? यह सही है कि सचिन पायलट को लेकर लोगों का एक जुनून रहता है, भीड़ होती है, वह वोट में कितनी कन्वर्ट होती है बात बाद में होती है, लेकिन उन्हें देखने वालों की भीड़ होती है। लेकिन नामांकन से लेकर आज तक का ये 10 दिन का जो समय बीता है तो सचिन पायलट मात्र 2 उम्मीदवारों के नामांकन में गए हैं, एक परबत्सर और एक लाडनू। इसके अलावा कहीं भी नहीं गए। उसके अलावा इस बार अब तक इन 10 दिनों में लगभग 7 दिन उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक को दिए हैं। यह तो हुई है स्टार प्रचारकों वाली बात। पहले कहा जा रहा था कि पोस्टर में सचिन पायलट गायब हैं या छोटा चेहरा लगाया हुआ है सभी के साथ। बाद में सचिन पायलट का बड़ा चेहरा लगा, लेकिन अन्य नेताओं के भी बड़े चेहरे पोस्टर में आए। लेकिन क्या पोस्टर में नेताओं के चेहरे देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस चुनावी रणनीति के अंदर उसी समय फेल हो गई थी तब कि राजस्थान में मात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी छवि चमकाने के लिए एक कंपनी को हायर किया। उस कंपनी ने अशोक गहलोत का चेहरा इतना बड़ा बता दिया कि बाकी चेहरे अपने आप ही बोने नजर आने लगे। दरअसल राजस्थान में अब तक जो चुनावी पैटर्न रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, भले ही 5 साल तक उस पार्टी में किसका चेहरा आगे किसका चेहरा पीछे रहा हो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वे प्रमुख चेहरे हमेशा पोस्टर में बराबर का स्तर पाते हैं, जिनका कि राजस्थान में उस पार्टी को लेकर थोड़ा बहुत योगदान रहा हो। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में इसके उलट स्थितियां हैं। देख लीजिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी छवि चमकाने के लिए उस कंपनी को हायर किया, और हायर करने के बाद कंपनी ने पूरे राजस्थान में ना तो कांग्रेस के नेतृत्व को, ना गांधी परिवार को, ना राजस्थान के नेताओं को, किसी को भी साथ नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बॉय बने तो अशोक गहलोत बने, टीवी पर चेहरे आए तो सिर्फ अशोक गहलोत के आए, अन्य नेता बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए। निश्चित ही यह था कि अशोक गहलोत का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले बनाने का प्रयास हुआ, और खुद अशोक गहलोत के भाषण, बातें, बयान कुछ भी देख लीजिए, अशोक गहलोत ने भी खुद को उस दायरे से कभी छोटा दिखाया भी नहीं। इससे पहले कभी भी अशोक गहलोत चुनाव के दौरान कभी खुद को लेकर इतने असुरक्षित नजर नहीं आते थे।
अब यही कारण है कि प्रचार में जहां देखो वहां सिर्फ अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी सूची होने के बावजूद कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा। खैर, यह बातें प्रचार को लेकर अलग है, लेकिन दुश्मनों से भी प्यार हो जाएगा, दोस्तों को आजमाते चलिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि निश्चित भले ही बाहर आकर नेता कुछ भी कहे कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, लेकिन निश्चित है कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच में मतभेद ही नहीं मनभेद भी है। और यही कारण है कि चलते चुनाव के बीच में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को आना पड़ा। और जो बैठक हुई उस दिन बैठक के लिए सचिन पायलट मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश से सीधे देर रात जयपुर आए। सचिन पायलट के अलावा अन्य नेता जो अपने चुनाव क्षेत्रों में थे वे भी जयपुर आए और उनकी बैठक हुई। और उसके अगले दिन अजमेर में गारंटी यात्रा थी और अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा के प्रभारी सचिन पायलट हैं। लेकिन सचिन पायलट फिर अगले दिन अपने प्रभार वाले जिले में, अपने पुराने कर्म क्षेत्र वाले जिले अजमेर में गारंटी यात्रा से नदारद रहे और फिर मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने चले गए। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं चाहिए कि कांग्रेस में मतभेद और मनभेद किस स्तर पर है। वैसे भी पिछले एक महीने के दौरान देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट कभी भी राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान एक मंच पर नजर नहीं आए। हालांकि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दौरे थे, उनके मंचों पर दोनों नेता निश्चित तौर पर नजर आए क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व आ रहा था। लेकिन उन मंचों पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में कुर्सियों की दूरी लगभग 10 मीटर हुआ करती थी और दोनों के बीच में संवाद होना तो सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि सब कुछ स्पष्ट पहले से नजर आ रहा था। अब उस पर मोहर लग चुकी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मतभेद नहीं मनभेद हैं। और मनभेद कब से है? जुलाई 2020 से है। उसके बाद की घटनाओं को लेकर है, बयानों को लेकर है, 25 सितंबर 2022 की घटना को लेकर है और भी बहुत सारे कारण हैं जिन्हें लेकर है। और इन घटनाओं का असर कांग्रेस के टिकट वितरण पर भी गया, जहां सचिन पायलट समर्थकों के टिकट जमकर काटे गए और अशोक गहलोत ने अपनी मनमर्जी के अनुसार राजस्थान में 80% टिकट बांटे, उम्मीदवार उतारे। निश्चित है कि यही मतभेद और मनभेद अब चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में स्पष्ट रूप से नजर आ चुके हैं, क्योंकि दोनों नेताओं का किसी भी प्रकार से फिलहाल मंच साझा नहीं हुआ है। और आज चुनाव प्रचार में करीब 10 दिन हो चुके हैं और 7 दिन बाकी बचे हैं। इन 7 दिनों के दौरान अभी यह दोनों नेता कितने मंचों पर एक साथ होंगे यह भी तय नहीं है। यानी कि जो बैठक 2 दिन पहले केसी वेणुगोपाल ले रहे थे उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि कांग्रेस का यह जो चेहरा है, जिसमें अशोक गहलोत भी हैं, सचिन पायलट भी हैं, सीपी जोशी भी हैं, जितेंद्र सिंह भी हैं, मोहन प्रकाश भी हैं, गोविंद डोटासरा भी हैं, यह चेहरे एक साथ कब नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे हालात कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे भी अब कांग्रेस के नेताओं के मन में, हर नेता के मन में यह बात जरूर होगी कि मेरे दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं। देखना है पहला तीर मुझ पर खींचता है कौन। यानी कि हर नेता मन से यही बात कर रहा है। लेकिन बाहर आकर केसी वेणुगोपाल मीडिया से कहते हैं कि परसेप्शन मीडिया बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक साथ हैं। जी हां, मीडिया परसेप्शन बना रहा है क्योंकि परसेप्शन बनाने के लिए आपने मौके दिए हैं। एक भी मौका ऐसा बता दीजिए जबकि आपके राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ बैठकर कहीं भी ऐसा दिखाने में कामयाब हो पाए हों कि वे सब एक हैं, कहीं मतभेद नहीं है, कहीं मनभेद नहीं है। फिर परसेप्शन कौन बनाता? तो केसी वेणुगोपाल भी इस परसेप्शन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता है, क्योंकि अब तक कुल मिलाकर 3 बार केसी वेणुगोपाल ही वे नेता थे जिन्होंने इन दोनों नेताओं को हाथ पकड़कर 2 बार हंसती हुई फोटो खिंचवाकर
और मीडिया को दी थी वह भी एक परसेप्शन ही बनाने वाली बात थी कि सब कुछ ठीक है। हालांकि यहां की मीडिया को सब पता है कि हालात किस तरह कांग्रेस में आंतरिक तनाव के हैं। अभी चुनाव निपट जाएं, 7 दिन का समय बाकी है, उसके 2 दिन बाद मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। निश्चित मानिए जो परसेप्शन बनाए जाने की बात हो रही है, मीडिया पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह परसेप्शन स्पष्ट रूप से उभर कर आएगा जब एक दूसरे पर तीर चलेंगे। हार जीत का जो श्रेय लेने की बात होगी, जीत का श्रेय सब लेना चाहेंगे, हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास होगा, तब पता चलेगा कि मीडिया परसेप्शन बना रहा है या सच है। लेकिन यह बात एकदम सच है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच में जबरदस्त मतभेद और मनभेद हैं, जो कि बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा अपने क्षेत्र में फंसे हुए हैं, सीपी जोशी अपने क्षेत्र में अटके हुए हैं और अब दारोमदार पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की कहीं डिमांड नहीं है। गांधी परिवार चुनाव प्रचार में बहुत कम समय दे रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कुछ जगह आ रहे हैं, लेकिन डिमांड नहीं है, यह भी सच है। ऐसे में अब कांग्रेस इस प्रचार के जूझते समीकरणों के बीच में कैसे तालमेल बिठा पाती है इस अंतिम सप्ताह में, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि मीडिया को जो परसेप्शन बनाने की बात कही जा रही है, उस परसेप्शन को कैसे कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल गलत साबित कर पाते हैं, यह देखना भी इस एक सप्ताह में महत्वपूर्ण होने वाला है।